कि हमारे धर्म ग्रंथों को उन अधर्मी अन्यायी धर्मगुरुओं ने, जो दूसरों के चाटुकार थे, अनेकों ऐसी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में भर दी गई जिनका कोई हमारे धर्म से लेना देना नहीं। उन धर्म ग्रंथों का एक बार आंकलन होना चाहिए, और कोई भी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिससे जातीयता विद्रोह फैल रहा है या निरर्थक चीजें हैं, कहीं मांसाहार लिखा गया है, कहीं बल प्रथा को लिखा गया है, ऐसी चीजों को हटाए जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में सुधार की जरूरत है। हमारे शंकराचार्यों को शायद इन मूलभूत बातों में देखने का समय ही नहीं है। हिंदू धर्म कहां जा रहा है इसके पास समय ही नहीं। उनको तो उद्योगपतियों के शादियों में जाने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहां पर बैठने पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने त्रिभुवन का सुख भोग लिया। धिक्कार है आप लोगों के पदों पर। आप सम्मानित पदों पर हो, आपका सम्मान है, मगर उस सम्मान को बरकरार रखना आपका भी कर्तव्य है। अगर वह उद्योगपति शादी करके अगर आपके चरणों पर उपस्थित होकर के, आपके स्थान पर उपस्थित होकर आशीर्वाद लेने आते तो शायद सनातन को ज्यादा तृप्ति मिलती। आप तो कभी राम मंदिर पर आवाज उठाते हो, कभी किसी बात पे उठाते हो। आप यदि गलतियां करोगे तो आप पर कौन आवाज उठाएगा? कोई आवाज उठाए या ना उठाए, मेरे द्वारा आवाज जरूर उठाई जाएगी, क्योंकि मैं आत्म सिद्ध साधक हूं, उस जगत जननी का आराधक हूं। जिस जगत जननी की आराधना, उनकी कृपा से आज मैंने जिस स्थान को यहां पर निर्मित किया है, जिस स्थान पर रहकर दिन रात साधना रत रहता हूं, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही मैंने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। या तो मेरे साधनात्मक तब्बल को कोई झुका दे, अन्यथा मैं जो सत्य है वो सत्य सदा कहता रहा हूं, सत्य सदा कहता रहूंगा कि आप लोग सनातन धर्म के रक्षक बनकर के कार्य नहीं कर रहे हो। आप एक उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हो जिस कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे देश को 50 वर्ष तक लूटा है। आज भी भ्रमित किया जा रहा है, समाज को गलत दिशाओं में ले जाया जा रहा है, हिंसक प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। जिहादी मानसिकता के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। हिंदू धर्म के लोगों से अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसको इतना आकाश में उठा करके खड़े हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ा अपराध हिंदू धर्म के लोगों ने कर दिया हो। इसलिए मैंने कहा, हिंदू धर्म के लोगों को, अपने बच्चों को ताकतवर बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ कि एक एक साधक 10-10 का सामना कर सके। ऐसे सामर्थ्य अपने बच्चों में दो। ज्ञान की भी सामर्थ्य हो, तन की सामर्थ्य हो, मन की भी सामर्थ्य हो, वह सामर्थ्य को पैदा करो। आध्यात्मिक शक्ति से भी परिपूर्ण हो, हम संस्कारवान बने, मगर हम इतने नपुंसक भी ना बन जाएं कि हम एक तलवार देख करके डर करके अंदर घर के अंदर घुस जाएं। डट कर सामना करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए।